हेलो फ्रेंड्स, फॉक्स एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज मैं आपको क्लास 10 हिंदी गोधली भाग 2 के अध्याय 8 जीत जीत मैं निखरता हूँ इससे पूरे 70 मोस्ट बीबीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करवाने वाला हूँ। इस चैप्टर से जितने भी क्वेश्चन संभव हो सकते थे मैंने आपको सारा क्वेश्चंस इस वीडियो में उपलब्ध करवा दूंगा, इसलिए आप इस वीडियो को लास्ट तक देखना। बोर्ड एग्जाम के दृष्टिकोण से ये अध्याय बहुत इंपॉर्टेंट है और हाँ, याद करते चलना और लास्ट में ये जरूर बताना कि आप लोगों ने 70 में से कितने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सही किए। जीत जीत मैं निखरता हूँ पाठ मुख्यतः किसके जीवन और व्यक्तित्व पर आधारित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ग, बिरजू महाराज का। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। बिरजू महाराज किस शास्त्रीय नृत्य के प्रसिद्ध कलाकार थे? कथक के दोस्तों। ये भी क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए इस क्वेश्चन को आप लोग ढंग से याद कर लेना। बिरजू महाराज किस घराने के वंशज थे? लखनऊ घराने के दोस्तों। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। बिरजू महाराज का जन्म किस शहर में हुआ था? लखनऊ में हुआ था दोस्तों। ये लखनऊ घराने के थे और इसका जन्म लखनऊ में हुआ था दोस्त। बिरजू महाराज का जन्म किस अस्पताल में हुआ था? जफरीन अस्पताल दोस्तों। इसका राइट आंसर हाँ बी हो जाएगा। इसका राइट आंसर दोस्तों जफरीन अस्पताल में बिरजू महाराज जी का जन्म हुआ था। बिरजू महाराज का जन्म किस तिथि को हुआ था? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 4 फरवरी 1938 ईस्वी को। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। बिरजू महाराज के जन्म के समय उनके पिताजी की उम्र कितनी थी? ये दोस्तों ये उसमें स्पष्ट नहीं हुआ है, लेकिन इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों क, 28 वर्ष। बिरजू महाराज के पिता कितने वर्षों तक रामपुर में रहे थे? 22 वर्षों तक दोस्तों। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, 22 वर्ष तक। बिरजू महाराज के परिवार में उनका स्थान क्या था? वे अपने चौथे स्थान थे दोस्तों। उससे पहले उसकी 3 बड़ी बहन थी और उसके बाद इसका जन्म हुआ था। इसका स्थान चौथा था, इनसे पहले 3 बड़ी बहन थी इसकी। ये सबसे छोटे औलाद थे। बिरजू महाराज लगभग कितने उम्र में नवाब साहब को पसंद आने लगे? 6 वर्ष की उम्र में दोस्तों। नवाब साहब के सामने बिरजू महाराज को किस प्रकार का पहनावा पहनना पड़ता था? चूड़ीदार पैजामा, साफ और अचकन वाला। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा दोस्तों। बिरजू महाराज के पिता नवाब की नौकरी से छुटकारा पाने के लिए किसकी पूजा करते थे? हनुमान जी के दोस्तों। इसका राइट आंसर हाँ बी हो जाएगा। हनुमान जी की पूजा करते थे और रोज प्रसाद भी चढ़ाते थे। ये क्वेश्चंस दोस्तों बोर्ड एग्जाम के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप इस सारे 70 क्वेश्चंस को ध्यान से देख लेते हो तो मैं ये गारंटी देता हूँ कि आपका मिनिमम 2 से 3 क्वेश्चंस बोर्ड एग्जाम में बन सकते हैं। इसलिए इसे ध्यान से देखना और याद करते चलना। और अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि मैं हर एक अध्याय के आपको सारा ऑब्जेक्टिव कंप्लीट करवा दूंगा। एक ही वीडियो में एक अध्याय के सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस कंप्लीट करवाते चलूंगा। इससे आपका बोर्ड एग्जाम की तैयारी आसान हो जाएगी। नवाब की नौकरी छूटने पर बिरजू महाराज के पिता ने क्या किया? मिठाई बांटी और हनुमान जी को प्रसाद भी चढ़ाया। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा दोस्तों। बिरजू महाराज आगे चलकर किस संस्था से जुड़े? हिंदुस्तानी डांस एकेडमी से दोस्तों। हिंदुस्तानी डांस एकेडमी। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। बिरजू महाराज दिल्ली में किसके स्कूल में से जुड़े थे? बिरजू महाराज दिल्ली में किसके स्कूल से जुड़े थे? निर्मला जी के दोस्तों। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। बिरजू महाराज दिल्ली में निर्मला जी के स्कूल से जोड़े थे और इसका तनख्वाह मिलता था दोस्तों 250 रुपया पर मंथ। ये भी आप लोग याद रखना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। बिरजू महाराज के पिता का नाम क्या था? बिरजू महाराज के पिता का नाम था दोस्तों अच्छन महाराज और उसके चाचा का नाम था शंभू महाराज। बिरजू महाराज के चाचा कौन थे? शंभू महाराज थे दोस्तों। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। लच्छू महाराज के बारे में बिरजू महाराज ने क्या बताया? लच्छू महाराज के बारे में बोला कि वे बहुत अप टू डेट रहते थे। वे बहुत अप टू डेटेड रहते थे, यानी वे बहुत अपडेटेड रहते थे। कलकत्ता के कार्यक्रम में बिरजू महाराज को क्या मिला था? प्रथम स्थान मिला था दोस्तों, प्रथम पुरस्कार मिला था। वे फर्स्ट आए थे। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। कलकत्ता में बिरजू महाराज के साथ प्रथम पुरस्कार वाले कार्यक्रम में कौन कौन थे? शंभू महाराज थे और उनके बाबूजी थे। उनके चाचा और उनके बाबूजी दोनों थे दोस्तों। कलकत्ता में प्रथम पुरस्कार मिलने के समय बिरजू महाराज की उम्र लगभग कितनी थी? 8 वर्ष थी दोस्तों। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, 8 वर्ष। कलकत्ता में पुरस्कार मिलने पर शंभू महाराज ने बिरजू महाराज से क्या कहा?
यही कहा दोस्तों, बड़े मियाँ तो बड़े मियाँ, छोटे मियाँ सुहान अल्लाह। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। बिरजू महाराज के पिता की मृत्यु के समय उसकी उम्र लगभग कितनी थी? 9.5 वर्ष की उम्र थी दोस्तों। बिरजू महाराज की 9.5 वर्ष की उम्र में उनके पिताजी की देहांत हो गया था दोस्तों। बिरजू महाराज के पिता की मृत्यु के समय उनकी उम्र कितनी थी? ये स्पष्ट नहीं है दोस्त। बिरजू महाराज के पिता के समय, हाँ, मतलब बिरजू महाराज जब मृत्यु हुआ ना, यानी कितना वर्ष की उम्र में उसके पिता की मृत्यु हो गई थी, ये पूछना चाह रहा है। सॉरी दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, 54 वर्ष की उम्र में दोस्तों इनके पिताजी की मृत्यु हो गए थे। बिरजू महाराज के पिता की मृत्यु के बाद घर की आर्थिक स्थिति कैसी हो गई थी? बहुत खराब। उनकी घर की आर्थिक स्थिति बहुत खराब हो गई थी दोस्तों। किसी भी दोस्तों, चाहे कोई भी परिवार हो, उस परिवार का गार्जियन चला जाता है और किसी बेटे या बेटी की सर पर उनके पिताजी के हाथ मतलब हट जाता है, तो इसका मतलब उसके लिए उसका जीवन बहुत कष्ट हो जाता है। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। बिरजू महाराज ने आर्थिक कठिनाइयों के समय किस प्रकार पढ़ाई जारी रखा? ट्यूशन करके दोस्तों, ट्यूशन करके ये पढ़ाई जारी रखा दोस्तों। बिरजू महाराज ने एक ट्यूशन के कितने रुपए लेते थे? बिरजू महाराज दोस्तों 2 ट्यूशन पकड़े हुए थे और उन्होंने एक ट्यूशन से 50 रुपए लेते थे और वे पैदल जाते थे दोस्त, मतलब ट्यूशन कराने। हाँ, ये क्वेश्चन आ गया। बिरजू महाराज ट्यूशन पढ़ाने के लिए किस साधन से जाते थे? वे पैदल जाते थे। बोलते थे कि मेरा 100 रुपया तो बस के किराए में ही चला जाएगा, इसलिए वे पैदल जाते थे। कितने मील तक पैदल जाते थे? 3 मील तक दोस्तों। बिरजू महाराज को ट्यूशन के लिए रास्ते में किस स्थान से गुजरना पड़ता था? कब्रिस्तान से गुजरना पड़ता था दोस्तों, जहाँ इसको डर भी लगते थे। बिरजू महाराज ने ट्यूशन से मिले पैसों का उपयोग किस उद्देश्य से किया? अपनी पढ़ाई और जीवन यापन में दोस्तों। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। बिरजू महाराज के पिता की मृत्यु के बाद 10वीं और 13वीं के लिए पैसे कैसे जुटे? बिरजू महाराज ने 2 कार्यक्रम करके पैसे जुटाए दोस्तों। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। उनके पिता के मरने के बाद उनके घर की दैनिक स्थिति इतनी खराब हो गई थी कि उनके पिता की 10वीं और 13वीं करवाने के लिए भी उनके पास पैसे नहीं थे। बिरजू महाराज को गंडा किसने बांधा? शंभू महाराज ने, लच्छू महाराज ने दोस्तों। गंडा बांधने के लिए बिरजू महाराज ने कितने रुपए दिए थे? 500 रुपए दिए थे दोस्तों। गंडा बांधते समय बिरजू महाराज के साथ और किससे डंडा बांधा गया था? लखनऊ के एक लड़के को दोस्तों, 2 लोगों को साथ में। बिरजू महाराज अपने प्रारंभिक कठिनाइयों के बावजूद किस क्षेत्र में आगे बढ़ते रहे? नृत्य और संगीत के क्षेत्र में दोस्तों। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। बिरजू महाराज को संगीत भारती में लगभग कितने रुपए मिलते थे? 250, सॉरी दोस्तों, संगीत भारती में उन्हें 500 रुपए मिलते थे दोस्तों। कितने रुपए मिलते थे? 500 रुपए। संगीत भारती में उसको 250 रुपए मिलते थे दोस्तों, सॉरी। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, 250 रुपए। ये इसका करेक्ट आंसर है। 500 नहीं होगा दोस्तों, मेरे से गलती हो गया, माफ करना। संगीत भारती में रहते समय बिरजू महाराज कहाँ रहते थे? संगीत भारती में रहते समय बिरजू महाराज कहाँ रहते थे? दरियागंज, दिल्ली में दोस्तों। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा दोस्त, दरियागंज, दिल्ली में। दरियागंज में बिरजू महाराज किसके मकान में रहते थे? दरियागंज में जैन साहब के मकान में रहते थे दोस्तों। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। बिरजू महाराज स्कूल जाने के लिए कौन सी बस पकड़ते थे? 10 या 12 नंबर वाला बस पकड़ते थे दोस्तों। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। बिरजू महाराज ने रास्ते याद रखने के लिए क्या किया था? रास्ते पर निशान बनाए थे, नक्शा खरीदे। हाँ, इसका राइट आंसर बी हो जाएगा दोस्तों, रास्ते पर निशान बनाए हुए थे। बिरजू महाराज के संगीत भारती में दिनचर्या का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा क्या था? नियमित रियाज करना। वे रोज सुबह 5 बजे उठते थे और 5 से 8-9 बजे तक दोस्तों वे रोज रियाज करते थे। चाहे उससे बुखार होता था या खांसी होता था, वे रियाज करना नहीं भूलते थे। संगीत भारती में बिरजू महाराज कितने बजे रियाज शुरू कर देते थे? सुबह 5 बजे दोस्तों। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। बिरजू महाराज ने लगातार कितने वर्षों तक खूब रियाज किया? 3 साल तक दोस्तों। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा दोस्तों। बिरजू महाराज, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसे मैं MBBI कह सकता हूँ। ये क्वेश्चंस बोर्ड एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत इंपॉर्टेंट है और ये क्वेश्चंस 2027 बोर्ड एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। बिरजू महाराज विश्राम के लिए किन वाद्यों को बजाया करते थे? सितार, गिटार, हारमोनिया आदि। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा दोस्तों। बिरजू महाराज ने सितार क्यों छोड़ दिया? उंगलियों में दिक्कत होने लगी थी, उंगलियां घिसने लगी थी दोस्तों, इसलिए उन्होंने गिटार बजाना छोड़ दिया।
बिरजू महाराज को किस वाद्य का शौक लंबे समय तक रहा? शहनाई का दोस्तों। इसका राइट आंसर मतलब क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। बिरजू महाराज शुरू से कौन सा वाद्य बजाते थे? शहनाई बजाते थे दोस्तों। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। बिरजू महाराज हारमोनिया किस स्तर तक बजाते थे? थोड़ा बहुत लहरा लेने लायक, यानी थोड़ा बहुत ताल मिला लेते थे, थोड़ा बहुत ताल मिला लेते थे। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। बचपन में बिरजू महाराज मोहल्ले के लोगों को कैसे खुश क्या करते थे? फिल्मी गाने सुनाकर दोस्तों, और इसके बदले वो लोग उसे खाना दे देते थे कभी कभी। मोहल्ले की सिंधी फैमिली बिरजू महाराज की किस प्रकार मदद करती थी? खाना खिलाकर दोस्तों। ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछ सकते हैं कि मोहल्ले की सिंधी फैमिली बिरजू महाराज को किस प्रकार मदद कर देती थी? खाना खिलाकर। बिरजू महाराज का विदेश का पहला ट्रिप किस देश का था? रूस का था दोस्तों। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। वे विदेश में बाद में नृत्य करने के लिए विदेश में जाने लगे। उसका पहला नृत्य था रूस में। रूस के पहले ट्रिप में बिरजू महाराज किसके साथ गए थे? कुमार संभव के साथ पूरी टीम गई थी दोस्तों। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। बिरजू महाराज को संगीत नाटक अकादमी अवार्ड किस उम्र में मिला था? 27 वर्ष की उम्र में दोस्तों। बिरजू महाराज जी को संगीत नाटक अकादमी अवार्ड 27 वर्ष की उम्र में मिला था। बिरजू महाराज की शादी किस उम्र में हुआ था? 18 वर्ष में दोस्तों। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। इनकी शादी 18 वर्ष में हो गई थी। बिरजू महाराज की शादी किसने करवाई थी? उसकी माता जी ने करवाई थी दोस्तों, अम्मा जी ने। बिरजू महाराज के अनुसार कम उम्र में विवाह का उन पर क्या प्रभाव पड़ा? एक अतिरिक्त जिम्मेदारी बढ़ गई दोस्तों। वे बोलते थे कि कम उम्र में मतलब विवाह करना मेरे लिए सही साबित नहीं हुआ, मेरे ऊपर और एक अलग से जिम्मेदारी बढ़ गई। बिरजू महाराज के अनुसार वे बिना विवाह किए क्या कर सकते थे? अगर वे विवाह मतलब थोड़ा और लेट के करते तो क्या कर सकते थे? अपने शौक और नाच में अधिक मस्त रह सकते थे। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। बिरजू महाराज ने सत्यजीत रे की फिल्म में क्या किया था? नृत्य का निर्देश और सहयोग किया था दोस्तों। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। बिरजू महाराज अपने शागिर्दों को सिखाते समय कैसी मेहनत करते थे? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी, पूरी मेहनत करके। बिरजू महाराज के बोलते थे कि हमारे पिताजी हमेशा समझाया करते थे कि कोई भी काम करो पूरे दिल से करो। अगर किसी को कोई चीज सिखा रहे हो तो पूरे दिल से, पूरी लगन से के साथ, पूरी मेहनत से सिखाओ उसको। बिरजू महाराज शागिर्दों को सिखाते समय किस प्रकार का भेदभाव नहीं करते थे? लड़के या लड़की के बीच कोई भेदभाव नहीं करते थे दोस्तों। वे लड़के और लड़की दोनों को समान रूप से सिखाते थे। बिरजू महाराज के अनुसार सच्चे दिल से कला को आगे बढ़ाने वाले शिष्य कितने हैं? बहुत कम है दोस्तों। वे मानते हैं कि अभी के समय में मतलब कला को आगे बढ़ाने वाले शिष्य की संख्या बहुत कम है। बिरजू महाराज ने जिन देशों की यात्रा का उल्लेख किया है उनमें कौन सा शामिल है? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी, जर्मन, जापान, हांगकांग, लाओस और बर्मा। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। बिरजू महाराज ने किस आयोजन को बहुत बहुत महत्वपूर्ण बताया है? लंदन फेस्टिवल को दोस्तों। बिरजू महाराज ने किस आंदोलन को बहुत महत्वपूर्ण बताया है? लंदन फेस्टिवल को। विदेश यात्रा के दौरान बिरजू महाराज के नृत्य से दर्शकों पर क्या प्रभाव पड़ा था? वे बहुत प्रभावित हुए थे और उत्साहित भी होते थे। बहुत प्रभावित और उत्साहित भी होते थे। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। बिरजू महाराज ने दिल्ली में सबसे पहले कौन सा वाहन खरीदा था? सबसे पहले एक स्कूटर खरीदा था दोस्तों। एक स्कूटर खरीदा था। स्कूटर के बाद बिरजू महाराज ने क्या खरीदा? पुरानी मोटर। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। पुरानी मोटर यानी पहले एक पुरानी मोटर हुआ करती थी, कार हुआ करती थी, तो इन्होंने सेकेंड हैंड कार खरीदा स्कूटर के बाद। बिरजू महाराज ने बैंक से लोन लेकर कौन सी कार खरीदी थी? एम्बेसडर दोस्तों। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, पिछले कई बार पूछे जा चुका है। 2019 में भी शायद ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछा हुआ था। बिरजू महाराज अपनी सबसे बड़ी जज किसे मानते थे? अपने माता को दोस्तों। वे अपनी गुरु, अपना मतलब सबसे बड़ा जज माता को मानते थे। वे जब भी रियाज करते थे, चाहे कोई नृत्य करते थे, तो अपने माता से पूछते थे कि माता मैं सही कर रहा हूँ ना। बिरजू महाराज के अनुसार पुराने समय के नृतकों और आज के नृतकों में क्या अंतर है? पुराने समय के नर्तक कठिन परिस्थितियों में भी बिना शिकायत नृत्य करते थे। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा।
पाठ के अंत में भैरवी कार्यक्रम के बारे में क्या बताया है? यह बताया है कि भैरवी कार्यक्रम सुबह 10 बजे से 4 बजे तक चलने वाला कार्यक्रम था। पाठ के अंत में भैरवी कार्यक्रम के बारे में लेखक ने क्या बताया है? यह बताया, इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सी। सुबह 10 बजे से 4 बजे तक चलने वाला कार्यक्रम था। इसी के साथ दोस्तों हम लोगों ने पूरे 70 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए हैं।